अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए। पाकिस्तान में इनफर्टिलिटी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ख़वातीन इस मसले के साथ आती हैं कि हमारी शादी को 4 साल 5 साल हो गए हैं लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे, नेचुरली कंसीव नहीं हुआ, कोई मसला भी नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो डाइट में नहीं होनी चाहिए, और कौन सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसको आप अडॉप्ट करके तो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी दुनिया के गायनाकोलॉजिस्ट पे चले जाएं, यूके, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह गायनाकोलॉजिस्ट की एक ही स्टेटमेंट होती है कि वज़न कम करके आएँ अपना। अगर आप अपने वज़न से थोड़ा भी ज़्यादा हैं तो कई दफ़ा कंसीव करने में मसला आ सकता है। पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया हुआ था, पेशेंट का वेट 61 था और उसकी हाइट 5'7" थी, जो कि इतना ज़्यादा वेट नहीं है। वो इवन हम उसे ओवरवेट भी कैटेगराइज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गायनाकोलॉजिस्ट ने बोला था कि आप 5 से 6 किलो वज़न कम करोगे तो आप कंसीव कर सकोगे। सो यही जो एक्स्ट्रा केजीज़ होते हैं या जो एक्स्ट्रा पाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे होते हैं, ये कभी कभी हमें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, और कैसे करना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज गाइड करने लगी हूँ। वैसे तो मेरी वीडियोज़ बहुत हैं जिससे देख के आप वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कंसीव करने के लिए वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको उस पर भी गाइड करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप वेट कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप ये है, रात की रोटी छोड़ दें। रात को ये नहीं कि भूखे सो जाना है। जैसे कच्ची सब्जियों का सलाद ले लिया, उसमें कोई 5-6 चम्मच उबले हुए काले चने या लाल लोबिया डालकर वो ले लिया। ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, ऑल्दो इतना अच्छा सोर्स नहीं है जितना बीफ और मटन है, मगर ये आयरन का अच्छा सोर्स है तो आपको कंसीव करने में भी हेल्प करेंगे। अगर आप अफोर्ड करते हो तो आप 2 घर के बने बीफ के या मटन के कबाब कच्ची सब्जियों के सलाद के साथ ले लो। रात का खाना नहीं छोड़ना, रात की रोटी छोड़नी है, ना रोटी खानी है ना चावल खाने हैं। और अगर आपको बीफ मटन से भी प्रॉब्लम है, आप चने या लोबिया का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो सिंपल 1 कप दाल, घर की बनी हुई दाल, जिसको आपने तड़का इस तरह से लगाना है कि पूरा तड़का तैयार करके उसको छान लेना है। तड़के को आपने छाननी में छान के तड़का ऐड कर देना है, ऑयल डिस्कार्ड कर देना है। तो इस तरह से 1 कप दाल सलाद के साथ ले ली, या कबाब ले लिए, या चना चाट या लोबिया चाट ले ली। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आपने अपनी ईटिंग विंडो को छोटे करते जाना है। ईटिंग विंडो को छोटे करने से मुराद ये है कि अगर आप 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खाते थे तो आप कोशिश करो आप 11 से 7 बजे तक। कहने का मकसद ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आने की कोशिश करो कि आप 16 घंटे भूखे रहो और 8 घंटे आप खाओ। उस 8 घंटे में आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन क्लीन ईटिंग करनी है। क्लीन ईटिंग से मुराद ये आप उस 8 घंटे में बर्गर, पिज्ज़ा, बाहर की कोई चीज़, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट, कोई ऐसी चीज़ जो पैकेट में आती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। घर की बनी हुई खालिस खुराक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो फिर आपने इन 8 घंटों में डेयरी को अवॉइड करना है। सो पहली चीज़ हो गई रोटी छोड़ दी। दूसरी चीज़ हो गई कि आपने अपनी ईटिंग विंडो जो है वो छोटे से छोटी कर दी। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी कैलोरीज को पिए मत। अब कैलोरीज को पीने का मतलब ये है कि हम कभी कभी कोई ड्रिंक ऐसी ले रहे होते हैं, जैसे कोला ड्रिंक्स हो गई, जैसे फ्रूट जूसेस हो गए, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक कर रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं होता। ऑल्दो ये क्लीन ईटिंग में ही कहीं ना कहीं हम इसको शुमार कर रहे होते हैं कि हम तो भाई फ्रेश फ्रूट जूस पी रहे हैं, या हम तो भाई घर का बना हुआ कोई मिल्क शेक पी रहे हैं, लेकिन ड्रिंक्स के नाम पे अपनी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें। आपकी जितनी ड्रिंक्स हैं, जो पीने वाली अशिया हैं, वो पानी सबसे बेहतर है, वरना वो 0 कैलोरी ड्रिंक्स होनी चाहिए। अब 0 कैलोरी से मुराद ये है कि आप लेमनेड ले लें लेकिन स्टिविया डालकर। कैलोरीज को पिए मत। अगर आप कैलोरीज को पीने लग जाएंगे तो वज़न आपका कभी भी कम नहीं होगा। अगली चीज़ आती है कि ईटिंग विंडो छोटी हो गई, रात की रोटी छूट गई, 0 कैलोरी ड्रिंक्स पे आप चले गए, उसके साथ आपने थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी है। कोई 5-10 मिनट की वॉक से शुरू करें, इवेंचुअली आपको 40 से 45 मिनट की वॉक कम अज़ कम करनी चाहिए। वॉक का आइडियल टाइम ये है कि आप सुबह फजर के टाइम पे वॉक करें। अगर आप उस टाइम पे नहीं कर सकते तो जब भी आप उठते हैं नाश्ते से बिल्कुल पहले वॉक कर लें। अगर आप तब भी नहीं कर सकते तो डिनर से बिल्कुल पहले वॉक करें। एक दफ़ा आपने खाना खा लिया तो फिर वॉक का इतना फ़ायदा नहीं है, और वॉक इस स्पीड से होनी चाहिए कि आपका हार्ट रेट तेज़ हो, वरना वॉक
भी इतना फ़ायदा नहीं देगी। आपने जो खाना खाया आप उसी को हज़म करेंगे, पहले से जमे हुए फ़ैट की बारी नहीं आएगी। पहले से जमे हुए फ़ैट की बारी तभी आती है अगर बॉडी के पास एनर्जी नहीं है, बॉडी मजबूर है फ़ैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, फिर वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं। पानी को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को 8 से 10 ग्लास पानी पीना, वो कहते हैं पानी नहीं पिया जाता, हमें कुछ और दे दें। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वेट लॉस के लिए। डिहाइड्रेटेड बॉडी सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाती है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन फेस कर रहे हो तो कभी भी वेट रिड्यूस नहीं करोगे, और डिहाइड्रेटेड बॉडी वैसे भी वेट रिड्यूस अच्छे से नहीं कर पाती। तो जितना हो सके खुद को हाइड्रेट करें, एंड कोई टोटका नहीं करना। कोई टोटके से मुराद ये है जैसे हम बहुत ज़्यादा मेथी दाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा ज़ीरे का, दालचीनी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी टोटका अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि इस तरह के टोटके इस्तेमाल ना करो। उसकी निस्बत अगर आपने सेफेस्ट चीज़ देखनी है तो आप नीम गर्म पानी पे शिफ्ट कर जाओ। यही आपका टोटका है कि आपने ठंडे पानी की जगह नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। हाँ, उसमें एक आधी दफ़ा नींबू भी निचोड़ सकते हो, बिकॉज विटामिन सी भी आपको कंसीव करने में हेल्प करता है, सिंस ये आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और आयरन जो है वो बॉडी में चाहिए होता है कंसीव करने के लिए। सो ये आपके स्टेप्स हो गए वेट लॉस के। तो पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की कंसीव करने के लिए, वो ज़रूरी है कि आपने वेट लॉस करना है। कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ आती है कि जितनी पैकेट आइटम्स हैं, अगर आपका वेट लेट से आप आइडियल बॉडी वेट पे भी हो, तो भी जितनी वो चीज़ें जो पैकेट में आती हैं, बाहर की चीज़ें, बर्गर, शवारमा, ये बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन करते हैं। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है या बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हैं, तो आप कभी भी कंसीव करने में आप आइडियल नहीं हो कंसीव करने के लिए। बेहतर ये है कि जितना हो सके आप बाहर के आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम कर दें, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, बिकॉज इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हल्दी का इस्तेमाल खाने में बढ़ाएं, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट रखेंगे तो आप कंसीव ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें, वाइट मीट में फ़िश। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये मिथ है कि जी चिकन पीसीओएस करता है, चिकन का हार्मोन से कोई ताल्लुक है। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, चिकन का हार्मोन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मिथ है, इस पर कोई फैक्ट नहीं है। आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िश में चूँकि न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, अच्छे वाले फ़ैट ज़्यादा है, तो मैं फ़िश को प्रेफर करूँगी। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मिथ है कि सर्दियों में फ़िश का इस्तेमाल करना है, गर्मियों में फ़िश का इस्तेमाल नहीं करना। सर्दी गर्मी में आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नट्स का इस्तेमाल, बादाम, अखरोट वगैरह का इस्तेमाल डाइट में ज़रूर रखें। ये हेल्दी ऑयल्स का, हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, और जिंक भी कहीं ना कहीं आपको कंसीव करने में हेल्प करता है। फ़िश भी जिंक का सोर्स है, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फ़िश भी जिंक का सोर्स है। विटामिन डी अपना टेस्ट कराएं। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है, और पाकिस्तान में हर एक विटामिन डी डेफिशिएंट है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, बिकॉज हम अपने एक तो बेसलाइन टेस्ट ही नहीं कराते, और अगर विटामिन डी लेना शुरू कर ही दें तो 3 गोलियां खाई, चौथी भूल गए। विटामिन डी टेस्ट ज़रूरी है। टेस्ट की बेसिस पे आपको बताया जा सकता है कि आपको विटामिन डी किस डोज में कितने अरसे के लिए शुरू करना है। वैसे 2000 IU हर पाकिस्तानी को इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना चाहिए। अगर आप आज 2000 IU विटामिन डी लेना शुरू करते हैं तो इससे आपका विटामिन डी मेंटेन हो जाएगा। अगर पहले से कमी है तो वो पूरी नहीं होगी। पहले से कमी जो है वो आपकी तभी पूरी होगी अगर आप एक दफ़ा टेस्ट करा के देख लेंगे कि बॉडी में विटामिन डी है कितना। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सुबह जाके धूप में बैठ जाएंगे तो विटामिन डी बॉडी में बन जाएगा। एशियन स्किन टोन ऐसी है कि हम विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमें इसकी दवाई ही लेनी है। सो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे बात हो गई, बाहर का खाना नहीं खाना। विटामिन डी को हमने डिस्कस कर लिया। अब आती है वो चीज़ें जो डाइट से हट कर हैं। डाइट से हट कर चीज़ों से मुराद ये है कि अगर आप रात के 4 बजे सोते हैं और आप सुबह के 2 बजे उठते हैं तो सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल बेहतर करें। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। फजर के टाइम, चलो अगर फजर आपको बहुत जल्दी लग रहा है 7-8 बजे उठना शुरू कर दें एंड टाइम पे सोना शुरू कर दें। हम इस चीज़ को भी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम समझते नहीं है कि हमारा स्लीप हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है, सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। स्लीप तो हमारी प्रायोरिटी होती नहीं है, पूरी रात जागेंगे और सिर्फ सोचेंगे बैठ के। तो इससे बेहतर आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, उठकर नमाज वगैरह भी पढ़ें। ये तो हो गई वो चीज़ें जो कि हमें डाइट से पूरी करनी है। इसके साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होती है। वो ये होती है कि हम 4 बजे रात को सोएंगे, सुबह 2 बजे उठेंगे तो हमारे कैसे हार्मोन्स ठीक होंगे। टाइम से सोएं, टाइम पे उठें, रात
पूरी सो के गुजारेंगे तो स्लीप हार्मोन आपका ठीक रहेगा। एक हार्मोन खराब होता है तो आपके सारे हार्मोन्स खराब हो सकते हैं। सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस ना लेना। आप स्ट्रेस हम समझते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं अब सोचना हमारे हाथ में नहीं है, हमें सोचें आती हैं। किसकी बहू ने किसके बेटे को क्या जवाब दिया, एटलीस्ट उस स्ट्रेस से तो बाहर निकल आए। कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, हम 3-4 दिन उसी को सोचते रहते हैं। इन सब चीज़ों से बाहर निकल आए। हो सके तो योगा, मेडिटेशन करें, पार्क में जाएं, कोई अपनी और एक्टिविटी निकालें सवाए इसके कि आपने बैठ के सिर्फ सोचते रहना है या आपने बैठ के सिर्फ और सिर्फ खाते रहना है। जो चीज़ आपको पसंद है उसमें खुद को एंगेज रखें, खुद को खुश रखें ताकि बॉडी आपकी खुश रहे और आप नेचुरली कंसीव कर सकें। शुक्रिया।